गांव का माहौल अजीब था। हर कोई पुराने कुएं के पास जाने से डरता था। बच्चे वहां खेलते नहीं थे और बड़े लोग भी उस रास्ते से बचकर निकलते थे। कहा जाता था कि वह कुआं शापित था। जो भी उसमें झांकता कुछ ही दिनों में किसी अनहोनी का शिकार हो जाता। पर किसी को यह नहीं पता था कि आखिर इस कुएं में ऐसा क्या था। क्या सच में कोई श्राप था या सिर्फ एक कहानी जिसे सालों से दोहराया जा रहा था। एक दिन गांव में एक अजनबी आया। नाम था वीरू। दुबला पतला लेकिन आंखों में तेज था। वह दूर दूर के गांवों में घूमकर नई कहानियां सुनता और फिर उन्हें दूसरों को सुनाता। जब उसने इस कुएं की कहानी सुनी तो उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। वह बोला, अगर यह बस एक कहानी है तो मैं इस कुएं में झांक कर देखना चाहता हूं। गांव वालों ने उसे बहुत समझाया लेकिन वीरू नहीं माना। अगले दिन आधी रात जब पूरा गांव सो रहा था, वीरू चुपचाप कुएं की ओर बढ़ा। ठंडी हवा चल रही थी। चारों ओर सन्नाटा था। वह कुएं के पास पहुंचा और धीरे धीरे उसमें झांका। पानी गहरा था लेकिन उसमें कुछ हलचल दिखी। अचानक उसे एक धुंधली परछाई नजर आई। वह घबराकर पीछे हटा। यह क्या था? परछाई धीरे धीरे ऊपर आने लगी। वीरू का दिल तेजी से धड़कने लगा। अचानक कुएं से एक कमजोर बूढ़ी आवाज आई। तू मुझे देख सकता है? वीरू ने हिम्मत जुटाकर कहा। तुम कौन हो? कुएं से वही आवाज आई। मैं इस कुएं का कैदी हूं, बरसों से बंद हूं। मेरी कहानी सुनना चाहता है। वीरू को लगा कि शायद यह उसकी जिंदगी की सबसे अनोखी कहानी होगी। उसने हां कह दी। आवाज ने कहना शुरू किया, सालों पहले मैं भी तुम्हारी तरह एक इंसान था। नाम था देवदत्त। मैं एक व्यापारी था लेकिन मुझे धन का लालच था। मैंने कई लोगों के साथ धोखा किया, गरीबों का हक छीना। एक दिन एक साधु मेरे पास आया और बोला, धन की भूख इंसान को मार देती है, संभल जा। मैंने उसकी बात को हंसी में उड़ा दिया। लेकिन कुछ दिनों बाद जब मैं सफर पर था, कुछ डाकुओं ने मुझे घेर लिया। मेरे पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। मैं भागा और भागते भागते इस कुएं में गिर गया। लेकिन मैं मरा नहीं, बल्कि किसी श्राप के कारण मैं इसी कुएं में फंस गया। वीरू स्तब्ध था। उसने पूछा, तो तुम्हें इस श्राप से कौन मुक्त कर सकता है? आवाज ने धीरे से कहा, जो मेरे पापों का प्रायश्चित करे, जो मेरे लिए दान दे, जो मेरे किए गए पापों को सुधारने की कोशिश करे। वीरू समझ गया कि यह सिर्फ एक कहानी नहीं थी, बल्कि एक बड़ी सीख भी थी। उसने अगले ही दिन गांव में घोषणा की कि जो भी गरीब और जरूरतमंद है वह कुएं के पास आए। गांव वाले डर रहे थे, लेकिन जब वीरू ने खुद पहल की तो लोग धीरे धीरे आने लगे। वीरू ने अपने पास जो भी धन था वह उन गरीबों में बांट दिया। जैसे ही आखिरी सिक्का वीरू ने दान किया, कुएं से गहरी गूंज सुनाई दी, अब मेरा श्राप खत्म हुआ, मैं मुक्त हूं। और फिर वह धुंधली परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। वीरू ने उस दिन सीखा कि श्राप, डर और रहस्य कभी कभी सिर्फ हमारी खुद की बनाई हुई चीजें होती हैं। अगर हिम्मत हो तो हम हर डर को हरा सकते हैं, और अगर सही काम करें तो किसी भी श्राप को तोड़ सकते हैं। गांव वालों ने भी यह सीखा कि सिर्फ डर की वजह से सच को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। उस दिन के बाद कुआं फिर से गांव के लोगों के लिए खुला, लेकिन अब कोई उसे शापित नहीं कहता था। अब वह एक सीख की निशानी बन चुका था। डर को खत्म करने का सबसे अच्छा तरीका है उसका सामना करना।